ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है? इसके बाद कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या मतलब नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। का मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका है। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के यहाँ नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर, तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी जहालत। अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहा है नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गई, हम एहतराम नहीं करते। हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते? नहीं, वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ, आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना। नहीं, वो हमारी निगाहों से उछल है, हम देख नहीं सकते। हाँ, तुम देख नहीं सकते तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए, कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया।
इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो यह है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है, ये अकीदा है। और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए, इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए। तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे। मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा, गुम्बद खजरा है। पता बताओ बोलता, कैसा मुसलमान है? अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बात खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जीस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते है या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस मिल जाए जो खंजर लीजिए और उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ अमेरिका नहीं है भाइयों, कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं। तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदार कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आता, लेकिन इनकी सीधे कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से चलो गए। हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है। तो तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई?